मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसआरएलएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का जो ई लेक्चर है वो यूनिट थर्ड और चैप्टर थर्ड जो अपना चल रहा है उसके कंटिन्यूशन में है और टॉपिक का नाम है वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन का प्रतिपन। तो वाल्डन का प्रतिपन क्या है, आपसे टिप्पणी पूछी जाती है। शॉर्ट नोट ऑन वाल्डन इन्वर्जन या वाल्डन के प्रतिपन पर टिप्पणी लिखो। क्या लिखना है? सबसे पहले तो अपने को वाल्डन का प्रतिपन क्या है, वाल्डन इन्वर्जन किसे कहते हैं, वो बताना है। जब अभिक्रिया में ध्रुवण घूर्णक अणु के असममित कार्बन परमाणु पर विन्यास विपरीत हो जाता है, उलट जाता है, तो इस विपरीत होने की प्रक्रिया को वाल्डन का प्रतिपन या प्रकाशीय प्रतिपन, ऑप्टिकल इन्वर्जन कहते हैं। अब ये ध्रुवण घूर्णक अणु के असममित कार्बन परमाणु से जो वाल्डन के प्रतिपन के बाद में कंपाउंड मिलेगा, उसमें उसका प्रतिबिंब रूप है। प्रतिबिंब रूप जब किसी असममित कार्बन परमाणु कार्बन वाले अघूर्णक यौगिक का वाल्डन प्रतिपन होता है तो उसका प्रतिबिंब रूप प्राप्त होता है। अपन ने क्या कहा, जो जिस यौगिक का वाल्डन प्रतिपन हुआ है उसका मिरर इमेज अपने को प्राप्त होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि यौगिक डी है, डी विन्यास का है, तो उसका जो उत्पाद मिलेगा वो एल विन्यास का मिलेगा। एल विन्यास में परिवर्तित हो जाएगा उस कार्बन परमाणु पर विन्यास। और यदि एल विन्यास का है तो डी विन्यास वाले यौगिक में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अपन ये डी मैलेइक एसिड अपन लें और डी मैलेइक एसिड की PCl5 से रिएक्शन कराएं, तो ये जो OH समूह है, ये OH समूह ये इसके राइट साइड में जुड़ा हुआ है। इस ध्रुवण घूर्णक कार्बन असममित कार्बन परमाणु जो है इस कार्बन के दाईं ओर उपस्थित है। जब अभिक्रिया के बाद उत्पाद प्राप्त होता है तो अपने को ये Cl समूह जिसने OH को प्रतिस्थापित किया है, हटाया है, उसकी जगह जुड़ा है, वो बाईं ओर जुड़ा हुआ है। विन्यास परिवर्तित हो गया। देखो यहाँ पे डी विन्यास है और यहाँ पे एल विन्यास हो गया। अब इसकी अभिक्रियापन Ag2O से करवाएं और मॉइस्चर की उपस्थिति में कराएं, थोड़ा सा नमी हो, तो अपने को ये Cl AgCl के रूप में हट जाएगा और अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, OH। और ये डी विन्यास वाला यौगिक एल विन्यास वाले यौगिक में परिवर्तित हो गया। डी मैलेइक एसिड वो परिवर्तित हो गया एल मैलेइक एसिड में। ठीक इसी प्रकार यदि इस एल मैलेइक एसिड की रिएक्शन PCl5 से करा दी जाए तो अपने को ये OH बाईं ओर है तो Cl दाईं ओर लगा मिलेगा, उलट जाता है। इसकी रिएक्शन Ag2O से करवाएं तो अपने को वापस डी मैलेइक एसिड मिलेगा। तो ये जो रिएक्शन है डी यौगिक का डी यौगिक के डी विन्यास का एल विन्यास में परिवर्तित होना या एल विन्यास का डी विन्यास में परिवर्तित होना, इसी प्रक्रिया को वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। ये यहाँ पे भी वाल्डन प्रतिपन हुआ है और ये यहाँ पर भी वाल्डन प्रतिपन हुआ है। और ये वाल्डन प्रतिपन क्यों हुआ है? क्योंकि अभिक्रिया SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से हुई है और जब भी अभिक्रिया SN2 विधि से होती है तो असममित कार्बन परमाणु पर विन्यास बिल्कुल उलट जाता है। और वाल्डन प्रतिपन का या वाल्डन इन्वर्जन का मैकेनिज्म क्या है, SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, वो अपन देखते हैं। ये वाल्डन के प्रतिपन की अभिक्रिया विधि अपन डिस्कस कर रहे हैं। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, अपन ने रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़ा है।
एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करता है, हटाता है, उसकी जगह खुद जुड़ता है। जो आने वाला नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल है, वो पहले से जुड़े हुए न्यूक्लियोफाइल के विपरीत दिशा से जुड़ता है, जिसके कारण अभिक्रिया में एक संक्रमण अवस्था बनती है। जैसे ये यौगिक है, कार्बन परमाणु है, ऑरेंज कलर से दिखाया अपन ने, एक्स वाई जेड 3 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, और ये ब्रोमाइड है। जब इसकी रिएक्शन अपन किसी भी हाइड्रोक्सिल समूह से कराएं, OH समूह से कराएं, तो OH समूह इस Br जिस दिशा से जुड़ा हुआ है उसके विपरीत दिशा से जुड़ेगा। तो ये OH समूह है, हरे कलर से दिखाया है, जो इस कार्बन के साथ बंध बनाना शुरू कर रहा है, क्योंकि कार्बन परमाणु की वैलेंसी 4 ही हो सकती है, इसलिए Br अपना बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देगा। और इस स्थिति को, ये जो स्थिति बनी है, इस वाली स्थिति को, इसको अपन कहते हैं संक्रमण अवस्था। इस अवस्था को संक्रमित हो रही है, Br हट रहा है, OH जुड़ रहा है। इस स्थिति पर जो अणु है वो प्लेनर हो जाता है, समतलीय हो जाता है। ये OH अपना बॉन्ड जोड़ लेगा और Br अपना बॉन्ड तोड़ लेगा। ये OH जुड़ गया, Br इसमें से माइनस हो गया। ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया विधि देखी कि Br विपरीत दिशा से Br के विपरीत दिशा से OH समूह जुड़ा, तो ये जो विन्यास है ये बिल्कुल उल्टा हो गया। उल्टा इन द सेंस, उल्टे से क्या मतलब कि ये आप देखो एक छतरी की डंडी, तो ये ढकी हुई है, छतरी है। यहां पे देखेंगे तो ये छतरी की डंडी और ये इन्वर्ट हो गया। जैसे तेज आंधी में छतरी उलट जाती है, उस प्रकार की संरचना बन गई। और इसी संरचना को अपन क्या कहते हैं, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर या इन्वर्सन, प्रतीपन। तो ये जो यौगिक बना, इसकी अपन वाल्डन का प्रतीपन कहते हैं, बनने वाले उसको। कुछ यौगिकों में कभी कभी ऐसा होता है कि यौगिक में प्रतीपन होना चाहिए लेकिन नहीं होता। उसका कारण उसके नेबरिंग ग्रुप है, उसके साथ में जुड़े हुए XYZ जो समूह है, उनमें से कोई एक समूह है, और उसे अपन कहते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। पड़ोसी समूह का दखल होता है उसमें, जिसके कारण जो प्रतीपन होना चाहिए वो प्रतीपन नहीं होता, या यूं कहें कि 2 बार प्रतीपन हो जाता है। कैसे है, उसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं। विन्यास का अप्रतीपन या पड़ोसी समूह का क्या प्रभाव है, कई बार आपसे यह भी पूछा जाता है। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसमें आपको बताना है कि ये एक अभिक्रिया है जिसमें कार्बन CH3, COOH और Br चारों समूह अलग अलग है। तो ये कार्बन असम्मित कार्बन परमाणु हो गया। ये जो असम्मित कार्बन परमाणु है, जब इस यौगिक की ऐसे अम्ल की अभिक्रिया किसी OH समूह से कराई जाती है, तो OH समूह इसके यहां से अभिक्रिया करना चाहिए, लेकिन अभिक्रिया ऐसे नहीं होती। अभिक्रिया में उत्पाद क्या मिला, ये OH समूह ठीक उसी दिशा में जुड़ा हुआ है जिधर Br जुड़ा हुआ है, तो इसमें प्रतीपन नहीं हुआ। जो विन्यास इस कार्बन परमाणु का है वही विन्यास इस कार्बन परमाणु का भी है। ऐसा क्यों हुआ, तो उसकी अपन देखते हैं। ये कार्बन, इसके साथ H, CH3 और ये COOH, जिसमें हाइड्रोजन हटा हुआ है अम्ल में और उस पर ऋण आवेश है। ये रिएक्शन करने जाता है जब OH समूह से, तो अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये Br की तरफ जाता है। Br इसे ले लेता है और इस बॉन्ड को तोड़ लेता है, तो Br माइनस, और ये बॉन्ड टूट गया।
अब इस बॉन्ड के टूटने से इस कार्बन पे धनावेश आया, इस ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश है, तो यह ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बंध बना लेता है। ये बंध बन गया। अब बंध बन जाने के कारण OH समूह की इधर से जो एंट्री है वो खत्म हो गई, वो नहीं हो पाती। OH समूह इधर से नहीं जुड़ सकता, तो क्या अभिक्रिया होगी कि OH समूह इस पे उसी दिशा से अटैक करता है जिधर से पहले कार्बन Br जुड़ा हुआ था कार्बन परमाणु से। जैसे ही OH इधर से जुड़ता है, ये कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ लेता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच। तो ये साइड जो है वो ब्लॉक हो गई इसमें ऑटोमेटिकली अपने आप। कोई आयन बनते समय ये साइड ब्लॉक हो जाने के कारण OH इधर से अटैक नहीं कर सकता और विन्यास का अप्रतिपन रहता है। ये अप्रतिपन क्यों रहा? इस COOH समूह के कारण, ये जो COOH समूह है इसके कारण। तो इसीलिए इसे कहते हैं पड़ोसी समूह का प्रभाव, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। पास में जो समूह जुड़ा हुआ है उसके कारण Br उस दिशा से नहीं जुड़ सका जिस दिशा से जुड़ना चाहिए था। Br हटा, उसके बाद OH समूह जुड़ा। Br हटने के कारण कार्बन ऑक्सीजन के मध्य बंध बन गया, जिसके कारण OH समूह Br के विपरीत दिशा से अटैक नहीं कर सका और इसमें कोई संक्रमण अवस्था उत्पन्न नहीं हुई। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। आपसे यदि पूछा जाए पड़ोसी समूह का प्रभाव दर्शाएं या एक्सप्लेन नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन, तो आप इस रिएक्शन को दे सकते हैं। इसके साथ ही ये आज का जो वर्ल्डन इन्वर्जन है, छोटा सा टॉपिक है, आपसे पूछा जाता है, वो कंप्लीट होता है और इसके बाद अपन शुरू करेंगे नया टॉपिक, अपेक्षिक और निरपेक्ष प्रभाव। उसमें अपन देखेंगे सीक्वेंस क्या है, उसमें कैसे ग्रुप में नंबरिंग करनी है यौगिक पे, EZ और RS का जो नामकरण है वो किस तरीके से कर रहे हैं। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। बचे हुए सारे वीडियो इसमें अपलोड उसी चैनल पे किए जाएंगे, उसी वीडियो में, उसी आपके जो प्ले ग्रुप है उसमें अपलोड किए जाएंगे। इसका PDF इसकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। थैंक यू।